तो स्वागत करो हमारे चैनल पर डीजे यम का, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और हमारे एमजे साउंड से भैया अर्जुन भैया क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट बहुत रहेगा भैया। और मज़ा आ रहा है भैया यहाँ का कावड़ यात्रा देख करके। हाँ हाँ और लास्ट टाइम मैं बालाजी यात्रा में आया था। सख्त है इस बार प्रशासन। बिल्कुल। और क्या यूनिक्स देखने को मिलेगा इस बार के सेटअप्स में आपके? देखा कि तीन तीन चार चार लैपटॉप भी चल रहे होते हैं और एक माइकिंग कर रहा होता है और एक प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या सीन होने वाला है? डीजे बनाते हैं जो डीजे मेकर होते हैं उन सबको मैंने ठेका दे दिया था पूरा। कि जहाँ से स्टार्ट करें वहाँ से लोगों को नचाते लेके चले एंड तक। तो लास्ट टाइम मिनी टोन का सामान था हमारे जितना भी सेटअप था वो उसमें। अच्छा तो अच्छा। मेरे दादा दादी और मेरे पापा का नाम है जो फर्स्ट वर्ड हमने यूज़ करके एमजे साउंड बनाया है इसको। अब शोर में भी सुनने को मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मेरी एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपने चैनल के माध्यम से दो बेहतरीन सितारे, जो कि अभी एक उभरता हुआ आप लोगों को कई जगह पे सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा, और पहले से एक आप लोगों ने सुनी रखा है। तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी को मैं अपनी तरफ से सम्मान दे रहा हूँ ट्रॉफी से। और तो एक हमारे बड़े भाई के पास जाएगी, तो एक हमारे उनसे थोड़ा छोटे भाई के पास जाएगी। स्वागत करो हमारे चैनल पर डीजे यम का, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और हमारे एमजे साउंड से भैया अर्जुन भैया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था। अभी हाल ही में एक यात्रा थी, बालाजी यात्रा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था। अब बारी है हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में परफॉर्मेंस करके दिखाने की बारी। तो हमारे भैया आए हैं डीजे यम, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं और सभी भाई लोग जानते हैं। ये प्ले करेंगे डीजे एमजे साउंड को। तो एमजे साउंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने सबसे पहले कहाँ सुना था। हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में भी नहीं सुना था। अब मैं बोलूँ कि भाई हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में मैंने सुन रखा था ऑलरेडी, नहीं, मैंने सुना था मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा में, जो कि यहाँ के ठीक 4 से 5 दिन बाद वहाँ होता है ना। तो वहाँ पे जो मैंने एमजे साउंड सुना था, भाई साहब एक अलग ही लेवल का साउंड टेस्टिंग था। और वो साउंड टेस्टिंग मेरे ख्याल से पेट्रोल पंप पे थी। हाँ पेट्रोल पंप पे थी, और वो वीडियो मेरे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और बाकी बात करेंगे 2025 की कांवड़ यात्रा को लेके। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं कि आप इस बार बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस करें। और जैसा कि हर एक बंदा साउंड को चलने के बाद में या साउंड के बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद में देता है, लेकिन ये मेरी तरफ से ये पहले ही दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पता है आप लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, तो ये हमारा प्यार और भाईचारा समझ लीजिए। तो ये जाता है डीजे यम को। तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं भाई को बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की धरती पर भी और देन यूपी में भी। तो अब कुछ बातें करेंगे इंटरेस्टिंग आगे की यात्रा को लेकर के, और इस यात्रा में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा वो चीज़ चलिए बैठ के करते हैं बात। या सबसे पहले हम आपसे स्टार्ट करेंगे, जो आपका जो सेटअप है पहले तो हमने ऑलरेडी सुन रखा है, लेकिन हमने शायद पिछली बार 16 बेस आई थिंक लगाया था मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा में, राइट। लेकिन जो उसका जो प्रेशर था एक अलग ही लेवल का था। इस बार हमें क्या सुनने को मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? पहले से मेरे को जय श्री राम, हर हर महादेव। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने सम्मान और इतना प्यार दिया हमें। बात अगर मुरादाबाद की करें हम, हाँ तो मुरादाबाद में हमारे 20 बेस का सेटअप लगा हुआ था टाटा पर, टाटा 407 पर। और टेस्टिंग हमारी पेट्रोल पंप पर हुई थी, जैसे कि आप बता रहे हो। बाकी इस बार की अगर हम बात हरिद्वार की बात हरिद्वार की करें, कांवड़ यात्रा। तो यहाँ पर हमारा अभी सेटअप रेडी नहीं है। मतलब आज जैसे 13 तारीख हो गई है, क्योंकि आपको पता है गाइडलाइन के अनुसार काम करना है। अब हमें आपने इतनी वीडियो देखी होंगी पहले, अभी सब भाई हमारे डाल रहे हैं, तो आपको पता है कि थोड़ा सख्त है इस बार प्रशासन। बाकी कल 14 तारीख में आपको शाम तक या 15 तारीख में सुबह हम लोग सेटअप रेडी करके और वीडियो के माध्यम से आपको हर चीज़ अपडेट दे देंगे। अच्छा, और क्या यूनिक्स देखने को मिलेगा इस बार के सेटअप्स में आपके? यूनिक भैया फ्रंट आपको पूरा हमारा जितना भी है बेस टॉप का वो सब यूनिक देखने को मिलेगा। बाकी सामान कुछ है जो चेंज हुआ है हमारा बालाजी यात्रा से अब तक। बाकी यूनिक ही देखने को मिलेगा आपको इस बार। बिल्कुल। और क्वालिटी को लेकर के बात करें तो पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके दिखाने वाले हो, या फिर पहले ही वाला सेम क्वालिटी है इस बार?
क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट बहुत रहेगा भैया इस बार। जैसे हमको पता है कि ATI प्रो से हमें जो अपना परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, वो हमारा ATI प्रो से एक तरीके से टाई अप मान लो, जो हम उनके साथ मिलके कर रहे हैं। तो जो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी वो ATI प्रो की देखने को मिलेगी अच्छा, आपको। तो ATI प्रो का जब आपने नाम लिया तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जो पिछले साल आपने यूज़ करा था, जो आपने ATI प्रो अभी माल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, पिछले साल कौन सा यूज़ करते थे जिससे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, और अब की बार और बेहतर करके दिखाने वाले हो ATI आपके साथ में लिंक है तो? लास्ट ईयर की बात करें तो भैया कांवड़ यात्रा से 1.5 महीना पहले साउंड रेडी हुआ था हमारा। तो बात हमारी 1-2 कंपनी में हुई थी उस टाइम पर। ATI प्रो से हमारी कोई बात नहीं हुई थी लास्ट ईयर, क्योंकि 1.5 महीने में इतनी जल्दी सेटअप भैया मेरे को लगता नहीं कि कोई, मतलब आपको इतनी सारी ब्रांड के बारे में जानना फिर समझना सबको। सही बात। तो हमारे जो लोकल में डीजे बनाते हैं, जो डीजे मेकर होते हैं, उन सबको मैंने ठेका दे दिया था पूरा। तो लास्ट टाइम मिनी टोन का सामान था हमारे, जितना भी सेटअप था वो उसमें। बाकी इस बार जितना भी सामान आपको देखने को मिलेगा वो 80% आपको मिलेगा अपना ATI प्रो का। बाकी कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हमने अदर ब्रांड्स की लगा रखी हैं, जो सपोर्ट जिस चीज़ में कर रहे हैं। अब आवाज़ में कोई ब्रांड अच्छा है तो आवाज़ का सामान लगा रहे हैं, बेस में जो अच्छा लग रहा है बेस में, बाकी मिड अपने HF जो होते हैं वो सब उसी तरीके से लगा रखा है जो जहाँ पे मैच कर रहा हो। बिल्कुल। और बात करते हैं कि देखो डीजे को तो साउंड बोला ही जाता है, लेकिन आपने साउंड से पहले MJ लगाया है। MJ की क्या फुल फॉर्म है आपकी? फुल फॉर्म कोई नहीं है भैया, नाम सोचने में लगता है बहुत टाइम। तो हाँ। हम लोग जब भी, मतलब मेरी फैमिली में भी अगर बिज़नेस करते हैं तो हम लोग अपने पूर्वजों का नाम रखने में ज़्यादा मानते हैं। अच्छा तो मेरे दादा दादी और मेरे पापा का नाम है, जो फर्स्ट वर्ड हमने यूज़ करके MJ साउंड बनाया है इसको। अच्छा, फर्स्ट वर्ड यूज़ करके MJ साउंड बनाया है। तो ये जो हरिद्वार की जो 2025 की कांवड़ यात्रा होने जा रही है, ये MJ साउंड कब पब्लिक के नज़र में आएगा सुनने में कि भैया अच्छा बज रहा है, और कब वो देखेंगे? फर्स्ट साउंड टेस्टिंग जो होगी वो कब होगी? ये डिपेंड करता है भैया हमारी कमेटी पे। जब वो जल लेके आएंगे, निकलने का हमारा तभी रहेगा उस टाइम पर। अब हमें ऐसे कुछ उनसे इतना कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना है तो 16-17 तारीख में आपको हम यहाँ से जाते हुए दिख जाएंगे। अच्छा, मेरठ की कांवड़ यात्रा है ये? हाँ, ये मेरठ जेल चुंगी है, वहाँ पर वहाँ की कमेटी है जिन्होंने बुक कर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहीं हमारे छत्तीसगढ़ से DJ यम आए हैं जो कि ऑपरेट करेंगे MJ साउंड को, जो कि मेरठ से बिलोंग करता है। तो DJ यम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ पे आने के बाद कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले सभी को जय श्री राम, जय महाकाल। और मज़ा आ रहा है भैया यहाँ का कावड़ यात्रा देख करके। हाँ हाँ। और लास्ट टाइम मैं बालाजी यात्रा में आया था तो थोड़ा अलग था, मज़ा आया था, एक्सपीरियंस था। अभी कावड़ यात्रा में ऐसा है कि और ज़्यादा जनसंख्या में लोग मिलेंगे तो और भी मज़ा आएगा काम करने में। आप लोग जब मिल रहे हो तो और मज़ा आ रहा है तो ऐसा ही। एक्चुअल में क्या है कि जितने भी अभी वीडियो में DJ यम को देख रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी मेरी वीडियोस में, देखो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस मैंने किया तो वहाँ से ज़्यादा मेरे को प्यार मिला। तो उनकी स्पेशल डिमांड थी कि DJ यम का भाई ज़रूर इंटरव्यू लेना और उनको प्ले करते हुए दिखाना। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि DJ यम का इंटरव्यू भी लेंगे और प्ले करके भी दिखाएंगे। तो देखो इंटरव्यू तो हमारा हो गया, लेकिन अब बारी है कि साउंड टेस्टिंग कब होगी और कब हमें परफॉर्मेंस अच्छा, बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे DJ यम, वो भी MJ साउंड पे पहली बार। दरअसल में क्या है, वहाँ पे सिंगल बेस यूज़ करे जाते हैं या डबल के हैं ना? वहाँ भी सिंगल और डबल दोनों यूज़ किए जाते अच्छा। हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा है कि दो जैसे दो स्पीकर लगे एक कैबिनेट पे तो वो डुअल होता है। तो हमारे यहाँ एक स्पीकर को एक बेस जोड़ा जाता है, जबकि यहाँ पर दो स्पीकर को एक बेस जोड़ा जाता है। हाँ। मान के चलो यहाँ 6 डुअल लगाना है तो आप लोग कितना डुअल लगाओगे? 12 डुअल। हमारे यहाँ 6 डुअल लगाना मतलब कि 6 डुअल ही लगेगा, वो तब 12 बेस होगा, वो ऐसा है। अच्छा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे वहाँ के मैंने साउंड सेटअप देखे हैं, हाँ, हाँ। जितने भी मैंने साउंड सेटअप देखे हैं, उनके मिक्सर अलग टाइप के होते हैं, उनकी मिक्सिंग अलग टाइप की होती है। तो वहाँ मैंने देखा कि 3-3 4-4 लैपटॉप भी चल रहे होते हैं और एक माइकिंग कर रहा होता है और एक प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या सीन होने वाला है? यहाँ पर भी आपको वैसे छत्तीसगढ़ जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी और आप लोगों को और भी कुछ नई चीज़ें, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें देखने मिलेगी तो मज़ा आएगा, है ना। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे 4-5 लैपटॉप की बात कर रहे हो तो अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। साउंड के लिए लैपटॉप लगा रहता है जिसमें फ्रिक्वेंसीज दिखती रहती हैं। लेज़र के लिए लैपटॉप यूज़ किया जाता है, हम लोग प्ले करते हैं उसके लिए लैपटॉप यूज़ किया जाता है। लाइट्स के लिए भी लैपटॉप यूज़ किया जाता है वहाँ पर। तो जो अभी नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए ज़्यादा ईजी पड़ता है ना यार। हाँ, इको फ्रेंडली है, यूज़ फ्रेंडली होता है, तो वो ज़्यादा चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाते हैं लोग और नई चीज़ें मिल जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। तो मुजफ्फरनगर में जैसे पिछली बार अभी
देव ऑडियो के साथ में आए थे ना। हाँ, हाँ। देव ऑडियो के साथ में हमारे डीजे हम आए थे भैया प्ले करने के लिए, तो वहाँ की जनता ही बता सकती है कि किस लेवल का प्ले करते हैं भैया। तो मैं भी छत्तीसगढ़ गया था, तो भाई साहब नाचने पर मजबूर। आप उस टाइम पे शायद कौन सा डीजे प्ले कर रहे स्वरमाला थे? में। स्वरमाला, हाँ स्वरमाला पे भैया प्ले कर रहे थे और बाकी पावर जोन पे ऋषभ भाई प्ले कर रहे थे। हाँ, तो वहाँ के जितने भी सेटअप्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑपरेटर ये देखो मेन होता है डीजे को चलाने वाला। जब तक वो ऑपरेटर अच्छा नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कितने भी बेस लगा लो, कितने भी टॉप लगा लो। मेरा तो मानना यही है ना। ऑपरेटिंग अच्छी है दोनों तो एक दूसरे की कड़ी है भैया। साउंड अच्छा रहेगा तब डीजे को भी बजाने में मजा आएगा, हाँ। और डीजे अच्छा रहेगा तब साउंड भी अच्छा बजेगा बिल्कुल। ऑब्वियसली। हाँ, वो क्वालिटी के ऊपर हाँ, डिपेंड हाँ, करता है हाँ। साउंड सेटअप्स पे। और बाकी फिर वहाँ पे ये है कि नाचने पर मजबूर। तो इस बार क्या होने वाला है, कांवड़ियों को नचा के जाओगे या बार फिर कुछ अलग ही? कोशिश करेंगे कि जहाँ से स्टार्ट करें हाँ। वहाँ से लोगों को नचाते लेके चले एंड तक। सारे कवाड़ियों को नाचने में मजबूर करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसा किसी को ज़बरदस्ती तो नचा नहीं सकते, नहीं। लेकिन कोशिश रहेगा भरपूर कि हम अपने गानों से, अपने धुन से उनको नचा सके, थिरका सके, उनको एक्साइटेड कर सके, चलो भाई आगे बढ़ो और कावड़ लेके। तो वैसा कुछ रहेगा इस बार। बाकी प्रशांत भैया हैं यहाँ के लिए, हमारे बड़े भाई हैं, और मैं रहूँगा। दीपक भाई तो नहीं आ पाएंगे। और हाँ, भैया भी हैं, अर्जुन भैया, तो इनको भी सिखाई देंगे 2-4 दिन में ऑपरेटिंग। तो भैया भी हमारे ऑपरेटिंग सीख रहे हैं। बिल्कुल भैया। सीख नहीं रहे, उनको सिखाई देंगे सब खड़े करके सिखाई साथ में। देंगे। चलो आप खड़े हो जब साथ डीजे में। खुल गया तो ऑपरेटिंग भी सीखने में कितना हाँ, टाइम लग रहा है? सही बोल रहे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने बोला कि हम जब चलाएंगे तो नचवाते ही ले जाएंगे, तो सिर्फ डीजे कमेटी मेंबर्स को ही नचवाते हुए ले जाओगे और भी आसपास की जनता देखो बताओगे भाई, अपने डीजे के पीछे सेटअप? चलो भाई चलो। संगीत एक जो तरफा होता है हो भैया, जाएगा। संगीत जो होता है वो हर किसी के लिए होता है। हाँ। कोई पर्टिकुलर एक बाउंडेशन नहीं होता कि आप इतने में ही नाचो, ऐसा कुछ नहीं है। संगीत हर किसी के लिए होता है। जिनके कानों पे आवाज़ पड़ रही है वो नाच सकता है। जब जहाँ तक भी स्पीकर की आवाज़ है वहाँ तक नाचो। हमारे में कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ कमेटी के लोग डांस, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग आओ झूमो, लेकिन ये है कि व्यवहार बनाए रखो और उल्लंघन मत करो, अभद्रता मत फैलाओ, है ना। अनुशासन नहीं फैलाना है, अनुशासनहीन होके डांस नहीं करना, अनुशासन में रहो और बिल्कुल डांस करो। सबके लिए स्वागत है, वेलकम है। संगीत के ऊपर बात करते हैं। संगीत हिंदी में होता है, सॉन्ग इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो Music। इसके ऊपर हम बात करेंगे। म्यूज़िक वही चीज़, वहाँ पे क्या है कि चलाते हैं नॉर्मल सॉन्ग्स, जैसे बॉलीवुड टाइप ओल्ड 90s के सॉन्ग। तो इस बार क्या है कि नया कुछ है भाई साहब, सिर्फ भक्ति सॉन्ग चलने हैं। ये भी हाँ। गाइडलाइंस में बताया गया है कि सिर्फ भक्ति सॉन्ग चलने हैं। तो Guidelines इसके ऊपर में- क्या है कुछ? गाइडलाइंस में बताए गए हैं ज़रूर कि भक्ति हाँ। सॉन्ग चलना है, तो हम भक्ति सॉन्ग की ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि सिर्फ भक्ति सॉन्ग ही चले। हाँ। लेकिन हमेशा भक्ति सॉन्ग चले इतने गाने तो बने नहीं है भैया, है ना। 4 दिन प्ले करना बिल्कुल। है, तो ऑब्वियसली बॉलीवुड भी चलाएंगे, लेकिन ऐसे बॉलीवुड चलाएंगे जिसमें अभद्रता ना हो, फुहड़ ना हाँ, हो, उसमें बस। अपशब्दों का प्रयोग ना हो। बिल्कुल। लेकिन प्यारे प्यारे बॉलीवुड और भी गाने जो सुनने में भी अच्छे लगते हैं, देशभक्ति गाने हो गए, या बॉलीवुड में भी इतने सारे गाने हैं ना जो सुन के अच्छा लगता है ना। हाँ, जिसमें अच्छी गुड वाइब्स आती है। तो ये सारे मोटिवेशनल गाने हो गए, है ना। ये सारे गाने चलाएंगे यार, क्यों। उसमें जरूरी नहीं कि हमेशा वो टिंकू जी है, ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, है ना। तो ये सब गाने बजे, ऐसा नहीं है। उसके तर्ज पे भी रिमिक्सेस बने हुए हैं, जैसे भोले बाबा के गाने हैं हाँ, ना, हाँ, ऐसे हाँ। इस पे भी ऐसे गाने बने हुए हैं। बने हुए हैं। तो वो सब गाने अपन प्ले करेंगे। बिल्कुल। तो भैया जब हमारे निकले थे उससे पहले से ही मेरी बातचीत इनसे चल रही है, डीजे हमसे रेगुलर, कि भैया कहाँ कैसे और कब पहुंचने वाले हो। तो भैया ने बिल्कुल एक होता ना कि नहीं भैया हम आ रहे हैं, यहाँ पहुंच गए। दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले भाई ने मेरे को ही फ़ोन करा होगा शायद, हाँ, या फिर आपका कॉल आया था, आपने हाँ। बोला था कि कॉल करियो पहुँच के, तो बोला चलो ठीक है। वो हाँ, कल- तो वही चीज़ है। तो फिर अभी 2 दिन हो गया, दूसरा दिन है कि अब हम मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि और भी डीजे वाले थे, उनको लाना था, पहुंचाना था, उनका इंटरव्यूज़ देना था। तो आज फाइनली डीजे हम हमारे चैनल के माध्यम से, जितने भी छत्तीसगढ़ से रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट आ रहे थे, तो आ गए हैं। अब जितना भी बातचीत था हो ही गया। और आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं, अर्जुन वैसे? भैया बस सब चीज़ का खबर ले रहे थे कि कहाँ हो, अच्छा, अच्छा। कैसे हो, कहाँ पहुँचे। मतलब ठीक है, हर चीज़ में अपडेट दे रहा था उनको। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्जुन भैया एक नंबर है भाई। मैं अगर कभी भी इधर आऊँगा, मेरे को कोई बोलेगा, रिकमेंड करेगा, तो मैं बिल्कुल एमजे साउंड हमेशा। और इसके बाद हरिद्वार कांवड़ यात्रा के बाद फिर कहीं और भी
सुनने को मिलेगा? सुनने को मिलेगा आपको सीहोर में। अच्छा। हाँ, अगर मैं देव ऑडियो बुक नहीं होता तो एमजे साउंड में ही रहता पहले से ही। लेकिन ऐसा है कि वहाँ पर देव ऑडियो भी बुक है। हाँ। और भी बाहर के बहुत अच्छे अच्छे डीजे आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के। हाँ। तो जिसमें एमजे साउंड भी जा रहा हाँ, है ना। MJ तो हमारा तो बिल्कुल 100% सपोर्ट रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एमपी एक ही है भाई, अलग अलग नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा तो 100% उनको जो लगेगा वहाँ पर, जो चाहिए उनको, हम वहाँ पर उनको प्रोवाइड कराएंगे। हम खुद खड़े रहेंगे उस जगह में। और ये है कि देव ऑडियो भी रहेगा वहाँ पर, तो जो मैं प्ले करने वाला तो हूँ यहाँ आप पर। देव ऑडियो प्ले करेंगे वहाँ जी, पे। जी। तो सेकंड टाइम आप इनको देव ऑडियो के साथ में देखेंगे और भी फर्स्ट टाइम झूम लो नाच लो एमजे साउंड के साथ में। तो हम बात करते हैं अर्जुन भैया से। तो अर्जुन भैया, जैसे कि अभी श्योर का नाम लिया था भैया ने कि हम वहाँ पे जाके देव ऑडियो को प्ले करेंगे, तो वहाँ पे आपका रोड शो मतलब जो होगा उसके लिए क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस हुई हमारा, देखो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम ही बाहर प्ले करने जा रहे हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा था सुन के जब हमारा साउंड बुक हुआ था। और भैया तो रहेंगे वहाँ पर, देखो ऐसी बात नहीं, कुछ भी चीज़ के लिए भैया अवेलेबल रहेंगे। बाकी प्रशांत भाई से भी भैया की बॉन्डिंग ऐसे हो गई है कि मतलब ऐसा मेरे को भी नहीं लग रहा और किसी को नहीं लग रहा, जैसे होता है दो ऑपरेटर मिलते हैं वो भी अलग अलग जगहों के। और मेरे को सबसे ज़्यादा डर यही था कि आपस में बॉन्डिंग जो दो लोग मतलब प्ले करेंगे, साउंड उनके अंडर में रहेगा पूरा, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, कैसी होगी। लेकिन भाई ईमानदारी से फर्स्ट टाइम है जब भैया की प्रशांत भाई से बात कराई थी मैंने, तभी से ही एकदम बिल्कुल दोनों का ऐसा मतलब बॉन्ड बना कि ऐसा लगा ही नहीं, कि ऐसा लगा कि ये लोग साल 2 साल से दोस्त हैं, जब से ऐसा हुआ है बिल्कुल। बाकी सीओर की बात करें तो हाँ, प्रशांत भाई हमारा सिस्टम ऑपरेट करते मिलेंगे। सीहोर में प्रशांत भाई ऑपरेट करेंगे। जो बात की जाए अगर कि ऑपरेटिंग रेगुलर ऑपरेट कौन करता है? रेगुलर दीपक रोही करते हैं हमारा सिस्टम ऑपरेट। अच्छा। और जो बड़े रोड शोज़ होते हैं, जैसे हाँ। 1 दिन से ऊपर की यात्राएं होती हैं, वो सारी हमारे प्रशांत गौतम करते हैं। ओके, तो क्या देखने को मिलेगा वहाँ पे जो श्योर में एमपी की? देखो, अब अपोजिट जा रहे हो, एकदम अलग ही जा रहे हो और पहली बार जा रहे हो, फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आपका जाने का। तो क्या वहाँ दिखाने वाले हो आप? यहाँ से हरिद्वार से अलग हट के कुछ दिखाओगे या सेम ऐसे कुछ देखने को नहीं, मिलने यहाँ वाला से है? अलग हट के मिलेगी चीज़ भैया, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग गाइडलाइन के हिसाब से थोड़ा चल रहे हैं, वहाँ की गाइडलाइन देखेंगे किस तरीके की गाइडलाइन है वहाँ पर, तो सेटअप उस हिसाब से बढ़ेगा या कम होगा, जो होगा वो तभी का तभी देखेंगे। बाकी हमने तीसरा सोमवार जो हमारा पड़ता है, हमने तीसरा सोमवार इसीलिए बुक नहीं करा कि जो चीज़ अभी हम लोग यहाँ से जो हमें नहीं लगा, जो चीज़ अच्छी, ऐसा नहीं है। ऐसा साउंड में ऐसा रहता है कि 1-2% चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही हमें कि ये नहीं लगानी चाहिए थी, तो वो एक हफ़्ता हमने उसी चीज़ के लिए रख रखा है, बुक ना करके कहीं और का तीसरा सोमवार। इसीलिए हम लोग वो चीज़ की कमी पूरी करने के लिए 1 हफ़्ते का ब्रेक लेंगे, वो चीज़ को अपडेट करेंगे, फिर आपको हम सीहोर में और मुरादाबाद में मिलेंगे। ओके, तो अभी गाइडलाइंस के ऊपर आपने बात छेड़ी थी कि वहाँ की जो गाइडलाइंस होगी उसके अंदर ही काम करेंगे। तो यहाँ की जो हरिद्वार की कांवड़ यात्रा की जो गाइडलाइंस अभी जारी की गई है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? भैया देखो, ये तो 10/12 की गाइडलाइन दी गई है हमें 4-5 दिन पहले, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है जो गाइडलाइन दिया गया है। मतलब थोड़ा इससे ऊपर हो जाता तो कहीं ना कहीं काम बन जाता। लेकिन अभी आपको पता है टाटा की बॉडी पे या तो बेस लग जाए, आवाज़ लग जाए, दोनों को कॉम्बिनेशन बैठाना 10/12 में तो बहुत एक मतलब बहुत महाभारत के काम मान लो अब इस चीज़ में। दूसरा 75 डेसिमल की जो आवाज़ दे रखी है हमें, अब शायद हम भी अगर बात कर रहे हैं दोनों यहाँ पर बैठ के तो वो भी 80-85 डेसिमल तक पहुँच जाती है। तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन है जो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत हमें नज़रअंदाज करते हुए थोड़ा अपडेट कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बस बाकी बुरा थोड़ा इस बात की है कि थोड़ा लेट हम लोगों को मालूम, मतलब हमें बताया गया कि आप 10/12 का सेटअप लेके जाओगे। यही चीज़ अगर 1-1.5 महीना पहले में बता दी जाती तो हम अलग तरीके से साउंड में अपडेट करते अपने कि हमें खाली इस गाइडलाइन में इतना बेस और इतना सामान लगाना है, तो उस हिसाब से अपडेट होता। अब सब लोग 14/16 की गाइडलाइन के हिसाब से अपडेट करे हुए अपना साउंड, तो कहीं ना कहीं भैया थोड़ा उसे मिसमैच तो हो ही रहा है। देखो बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, इससे क्या है कि जब एकदम से गाइडलाइंस जारी हुई है ना, ये सब देख के हर एक बंदा चौंकना है और सबसे ज़्यादा पार्टी मेंबर्स को परेशानी हो रही है कि जो भव्य तरीके से साउंड सेटअप निकाल के लेके जाना चाहते थे अपनी कांवड़ के साथ में, अपने जितने भी उनके कमेटी के मेंबर्स थे या आस पड़ोस के जो भी लोग आते हैं भोले, वैसे तो हमारे यहाँ भोले कहा जाता है जब तक सावन चल रहे हैं तब तक, तो इनको झूमते झामते हुए हम जाते मेरठ, वहाँ पे अपना जल चढ़ता। तो वो चीज़ इस बार अलग ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या बोले कि फीका फीका सा। बिल्कुल भैया, बिना डीजे के तो
क्या ही मज़ा भैया। 40% 30% तो जनता ऐसी है जो डीजे को बहुत प्यार देती है। बिल्कुल। शायद जब आपने साउंड अपना बनाया भी नहीं था उससे पहले आपने बहुत सुना होगा कि भाई हरिद्वार की कांवड़ यात्रा इतने बड़े बड़े साउंड सेटअप्स आते हैं, लेकिन ये इसी साल होना था। भैया ये सोच के साउंड बना था, नहीं हमें भी नहीं पता था कि ऐसा मिलेगा। अगर ऐसा होता तो मैं बिल्कुल आता ही नहीं इस लाइन में। बिल्कुल। पर अब क्या करें भैया, जो हो गया सो। बस यही है कि देखो साउंड सिस्टम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे एमजे भाई का फर्स्ट साउंड सिस्टम ऐसा है कि जो कि भाई पहले मतलब कांवड़ यात्रा में आप लोगों ने सुना एक नेक्स्ट लेवल का, फिर मुरादाबाद कांवड़ यात्रा में सुना नेक्स्ट लेवल का, अब सीहोर में भी सुनने को मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये आपने जैसा बताया कि वहाँ हम अलग सेटअप करके दिखाएंगे, उसके गाइडलाइंस के अंदर हम बनाएंगे, लेकिन उस पर मेरे को सुनने में जो है वो एक दिन की यात्रा सिर्फ दिन की यात्रा है। 11 किलोमीटर की यात्रा रहेगी हमारी वो। हाँ। लगभग 5-6 घंटे में यात्रा पूरी हो जाएगी वो, अच्छा। 6 तारीख में। तो उसमें हमें लाइट वाइट कुछ नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ साउंड हाँ जी, सुनने को सिर्फ साउंड रहेगा, लाइटें नहीं है वहाँ पर। मिलेगा। ओके। तो आप वहाँ कब तक पहुँच जाएंगे फिर? हम 4 तारीख की सुबह निकलेंगे यहाँ से। मुरादाबाद की यात्रा पूरी कराने के बाद सामान अपना दूसरे उसमें अपलोड, मतलब जैसे टाटा 407 में रहेगा हमारा, तो उसमें से हम अपने आइसर में लेके आएंगे। तो डिवाइड करेंगे जिसमें जितना कुंटल अलाउड होता है, क्योंकि पता है कि दूसरे स्टेट में जाना है तो थोड़ा उनके हिसाब से भी, आरटीओ के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। बाकी हम 4 तारीख की सुबह में जाके लगभग एक दिन तो मान के चलो, क्योंकि गाड़ी थोड़ा मतलब आपको पता है कि ज़्यादा चला भी नहीं सकते। टाटा 407 को थोड़ा दिक्कत होता है, उसमें टायर वायर हिटिंग इश्यूज़ होते हैं बहुत। बिल्कुल। तो 5 तारीख में हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ सुबह के टाइम। हाँ, तो बाकी जैसा अभी मैंने देखा था कि सारे साउंड सिस्टम है ना जितने भी हैं हमारे टोल के उस तरफ खड़े हैं, टोल के इस तरफ कोई भी नहीं खड़ा। मतलब अब ये लगा लो कि कोई भी बड़ा साउंड सेटअप हमें उत्तराखंड में देखने को नहीं मिल रहा। ये तो भाई डीजे हम बताएंगे, जैसा कि आप तो यहाँ के लोकल हो, आपको तो पता है कि हाँ यहाँ क्या रूल्स चल रहे हैं। डीजे हम भाई आप जो आए हैं इतनी दूर से, क्या फील कर रहे हैं कि यार यहाँ पे साउंड सिस्टम नहीं चल रहे, बहुत कम चल रहे हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का तो शुरू से आदत है छोटा सिस्टम बजाने का, बड़ा सिस्टम बहुत कम ही यूज़ होता है वहाँ पर। हाँ। तो हमको मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट ये है कि मैं जो सोच के आया था, मेंटलिटी बनाया था कि मेरे को मिलेगा 40 20 30 बस बजाने को, तो वो थोड़ा सा अभी डामाडोल लग रहा है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं अर्जुन भाई लोग भी, सब लोग मिल करके तो हो जाए। तो सारे लोग यहाँ से यूके से निकल के यूपी पहुँचेंगे, बिल्कुल। वहाँ पर हो सकता है बजे ना बजे, नॉट कंफर्टेबल, कुछ क्या है कुछ बोल नहीं सकते। बजेगा तो अच्छी बात है, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे को भी। देखो एक्चुअल में क्या है कि सोच के तो मैं भी यही निकला था, मैं ही क्या सारे यूट्यूबर्स यही सोच के निकले थे कि भाई एकदम मज़े मौज मस्ती करते हुए यूके से सीधा यूपी में आएंगे। तो भाई वो चीज़ देखने को नहीं मिली, हमें सिर्फ यूपी में ही रुकना पड़ेगा अब। वो तो कावड़ियों के लिए कि यूके जाओ, जल उठाओ, फिर आओ यूपी में। तो अब जो है भाई बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे एमजे भैया जो हैं, एमजे साउंड के ऑनर, ये करके दिखाएंगे। यूपी से ही है ना, यहाँ से तो अलावा है नहीं इतना बड़ा साउंड सेटअप। हाँ तो भैया। अभी आपका पीछे से मैंने सुना है कि जितने भी साउंड सेटअप आ रहे हैं 10 बेस की 8 बेस की टाटा, वो पीछे से आ रही हैं। आपका भी कोई पीछे से आ रहा है या फिर डायरेक्ट यूपी से ही चालू करेंगे? नहीं, हम लोग की भी अभी बात चल रही है। अभी शायद हम भी यहाँ से यूपी के लिए निकलेंगे अब, क्योंकि सबको पता है साउंड यहाँ पर रेडी नहीं होने दे रहे हैं। दूसरा, थोड़ा प्रशासन हमारे पास भी आया था सुबह के टाइम, बोला था उन्होंने भी यहाँ से खाली करके आप लोग यूपी की तरफ ही प्रस्थान करें, और वहाँ पर ही आपको जो गाइडलाइन के हिसाब से लगाना है, जैसे लगाना है वो आप यूपी में जाके करें। बहुत बढ़िया। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत वीडियो अच्छी लगी होगी, और बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऐसा इंटरव्यू अभी तक मैंने किसी का नहीं लिया अभी 2025 की कांवड़ यात्रा की बात की जाए तो। और बाकी हमारे भैया से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आपसे तो मैं मिलता ही रहता हूँ, तो बढ़िया था। लेकिन एमजे साउंड का सबसे पहला इंटरव्यू हमारा इस चैनल पे देखने को मिला, कैसा था कैसा नहीं था, लाइक एंड कमेंट करके बताना, भर दो कमेंट से कि कैसा था कैसा नहीं। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तड़कती भड़कती, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय बाबा की।